हेलो, मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉर से बीएसईबी बोर्ड क्लास 10th डॉक्टर केसी सिन्हा बुक। तो इस बुक से हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर सॉल्व भी करेंगे। हमारे चैनल को दोस्तों आपको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करना है। तो जो चैप्टर्स है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। चैप्टर का नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ऐसे चैप्टर्स को हम लोग सबसे पहला हम लोग का जो कंसेप्ट होता है वो होता है फार्मूला बेसिक। हमारा फार्मूला बेसिक किस पैटर्न पे है, फार्मूला कंसेप्ट हमारा क्लियर है तो चैप्टर बहुत ही आसान तरीक़ा से बनता है। और किसी भी कारण से फार्मूला कंसेप्ट हमारे पास में नहीं हो पाता है, जिसके कारण चैप्टर बनाते तो जरूर है लेकिन हम लोग फंसते हुए चल जाते हैं। कभी एचसीएफ निकालना हो तो कभी एलसीएम कर देते, कभी एलसीएम की जगह पे एचसीएफ का यूज़ करते हैं। तो ऐसे में हम लोगों को क्या करना है, जो हमारा जो कंसेप्ट है एलसीएम और एचसीएफ का, मॉसो और लॉसो का, इसको आसान तरीक़ा से समझना है। और सबसे बड़ा बात है कि बहुत क्लियरिटी के साथ में हम आपको समझाने जा रहे हैं। बस आपको हमारा चैप्टर्स को फॉलो करना है। ध्यान दीजिएगा, ये बीएसईबी बोर्ड क्लास 10th का चैप्टर्स है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स, मतलब अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो ऐसे चैप्टर को हम लोग किस ढंग से बनाते हैं, समझते हैं, तो देखते हैं। इसको हम लोग बनाने का कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ है कि हमारे पास में जो फार्मूला है उस फार्मूला को हमें बढ़िया से समझना है, बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझना है। और जो राइटर्स है बुक का वो डॉक्टर केसी सिन्हा, बीएसईबी बोर्ड है ना। चैप्टर्स जो एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 1 है वास्तविक संख्या, है ना। तो वास्तविक संख्या है और जो चैप्टर्स है रियल नंबर्स है। तो आइए देखते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन को किस ढंग से बनाते हैं। और जो हमारा जो चैनल है इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस को आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब प्लीज़ दोस्तों करना है, क्योंकि आपका लाइक, शेयर, सब्सक्राइब से हमारा मनोबल बढ़ता है। आइए, और इस चैप्टर में जो टॉपिक हम आपको बताने जा रहे हैं उस टॉपिक में आपको किसी भी तरह का प्रॉब्लम आता है तो हमें ज़रूर बताएंगे। और हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है वो व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे लिखा हुआ भी है 9471625602। मैं दीपक कुमार इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस से। आइए देखते हैं हम लोग इस चैप्टर को बनाने का कोशिश करते हैं। समझते पहले हम लोग फार्मूला कैसे बनता है। सबसे पहला चीज़ है कि एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ को हम लोग यहाँ पे इंडिकेट भी कर दिए मॉसो, एलसीएम को इंडिकेट भी कर दिए लॉसो के फॉर्म पे, है ना। अब देखिए फार्मूला क्या है, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू होता क्या है, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, जिसको हम लोग बोल सकते हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या। इस पैटर्न पे क्वेश्चन रहेगा, है ना। आपको हो सकता है क्वेश्चन दे दिया जाए फाइंड द गिवन नंबर, फाइंड द एलसीएम, आपको फाइंड करना हो, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आपके पास में हो तो एचसीएफ किस ढंग से बनाएंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है एलसीएम आपको फाइंड करना हो तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाय एचसीएफ के फॉर्म पे बैठा देना है ना। सेकंड कंसेप्ट है कि एचसीएफ आपको बोला जाए निकालने के लिए तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर बाय एलसीएम लगा देना है, ठीक है। थर्ड कंसेप्ट है कि आपको हो सकता है कि बोल दे कि यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर निकालना हो। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर को हम लोग अदर नंबर्स के रूप में भी बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर के लिए बोला जाए तो बोलिएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय सेकंड नंबर, क्लियर है। सेकंड नंबर के लिए सेकंड नंबर आपको बोला जाए फाइंड करने के लिए तो बोलिएगा एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय फर्स्ट नंबर, क्लियर हो गया। अब देखिए क्या है, अब आपको बोला जाए कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। तो देखिए प्रोडक्ट ऑफ द नंबर मतलब बोला गया है किसको, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर है एचसीएफ इंटू एलसीएम आपको बोला जाए निकालने के लिए, किस ढंग से निकालते हैं। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का मतलब ये होता है कि जो नंबर आपके पास में होती है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर या फिर अदर नंबर, इस स्टेप से बोला जाए तो ऐसे नंबर को हम लोग मल्टीपल कर देते हैं। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर आपको मल्टीपल कर दिया जाएगा। अब वहाँ से बोला जाएगा एचसीएफ निकालिए या फिर एलसीएम निकालिए। एचसीएफ भी बोला जाए तो आपको फॉर्मूला बैठाना है प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय एलसीएम। एलसीएम बोला जाए तो प्रोडक्ट ऑफ द नंबर बाय एचसीएफ। अब देखिए क्या है दूसरा चीज़, फैक्टर्स। फैक्टर्स जो है दो तरीक़ा से हम लोग बनाते हैं। पहला है फैक्टर्स जो होते हैं दो तरह से हम लोग निकालेंगे, यहाँ पे सीखेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक के बेसिक पे। पहला टॉपिक जो है इसका अर्थमेटिक्स का क्या दिया हुआ है, फैक्टर्स का गुणनखंड है। तो देखिए इसको क्या लिखना है, पहला जो निकालते हैं थ्री फैक्टर्स,
दूसरा होता है प्राइम फैक्टर्स। प्राइम मतलब तो निकालेंगे हम लोग इसको प्राइम नंबर में, लेकिन इस जो टॉपिक का नाम दिया गया है इसको बोला गया है ट्री फैक्टर्स। मतलब क्या होता है, वृक्ष गुणनखंड। और ये वृक्ष के जैसा दिखता है, जब हम लोग फैक्टर्स इसको हम लोग करते हैं तो वृक्ष जैसा, वृक्ष के पेशेंट पे हम लोग को ये दिखेगा। प्राइम नंबर मतलब हो गया अभाज्य संख्या। मतलब अब प्राइम नंबर के बारे में आप लोग जानते भी होंगे, जो इटसेल्फ नंबर होता है, वन को छोड़ के जो जिसका दो फैक्टर होता है, 1/2 फैक्टर्स होता है ना, जिसका सिंगल मतलब इटसेल्फ नंबर होता है, जो वन के टेबल में तो वो कॉमनली सभी टेबल में आते हैं, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेबल में आता है, उसको हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं या फिर प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका जो फॉर्मूला है, मतलब क्या है, मतलब प्राइम नंबर बोला जाए क्या क्या हो सकता है, 2, 3, 5, 7, है ना, इस टाइप का नंबर। तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्राइम नंबर। तो देखिए ये जो हमारा फॉर्मूला का कंसेप्ट है, इस फॉर्मूला को आप पहले, सबसे पहला चीज़ क्या है, आपको मतलब बहुत अच्छे से उतार लेना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक हम लोग चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। डॉक्टर केसी सिन्हा बुक का BSc क्लास 10 बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक भी है, और चैप्टर भी है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। चलिए इसको देखिए बढ़िया से आप लोग पहले इसको फेयर कर लीजिए, एक जगह पे नोट्स कर लीजिए। फिर से हम लोग आते हैं, हमारा जो टॉपिक होगा इसी पैटर्न पे आप क्वेश्चन पे सेटअप होगा। और आपको हमारे चैनल को हम फिर से बोल रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और अपने जितने भी अच्छे दोस्त हैं, ग्रुप है सोशल नेटवर्किंग साइट में, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप वहाँ पे तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे ना। ओके, अब आइए क्वेश्चन है, जैसे कि अभी हम जस्ट बताए थे आपको तुरंत में कि फैक्टर्स को हम लोग दो तरीक़ा से निकालेंगे, एक गुणनखंड विधि के द्वारा और दूसरा वृक्ष के मेथड से। तो पहला जो टॉपिक है हमारा, गुणनखंड विधि वृक्ष का प्रयोग करें। देखिए इसको हम लोग बनाते क्या है, सबसे पहले जो यहाँ पे नंबर्स है वो नंबर को हम लोग को यहाँ पे उतार देना है इस टाइप से, 330। ठीक है, और अब देखिए इसको हम लोग बनाते हैं, क्या करना है, इस टाइप से करके बनाना है। तो 2 के टेबल में 130 कितना बार बनाता है, फिर 165 जो है किसके टेबल में आता है, फिर 33 का फैक्टर्स करिए आप। तो ये हमारा गुणनखंड विधि हो चुकी है, मतलब गुणनखंड वृक्ष का प्रयोग हो चुका है। मतलब क्या है, फैक्टर 3 के रूप में हम लोग इसको यूज़ कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसी प्रकार वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। अब इसका जो फैक्टर्स होता है, प्राइम नंबर को क्या करते हैं हम लोग, एक सर्किल में या बॉक्स में बना के दिखा देते हैं। 2 × 3 एसेंडिंग ऑर्डर में हम लोग इसको सजा दिए, ये आपका नंबर बन गया। मतलब किसका निकाले थे आप, 330 का ना। अब आते हैं हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है हमारा इसी पैटर्न का, 5040। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है ना, मिसिंग नंबर के रूप में बोला जाता है, फाइंड करिए ABC को। तो उसको भी हम लोग बनाना सीखेंगे, फिर हम लोग कॉन्सेप्ट पे अलग क्वेश्चन पे टॉपिक चलेंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, लिख दीजिए 5040, है ना। तो अब ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 2520, है ना। फिर ये आ रहा है 2 के टेबल में, 12 2 ज़ा 24, 1 2 16, 12 0। फिर 2 के टेबल में 2 6 ज़ा 12, फिर ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 3 ज़ा 6, फिर आते हैं हम लोग 3 के टेबल में देख रहे हैं, तो 3 वजह 3, इतने बार में कट गया। फिर 5 के टेबल में आ रहा है, 5 2 ज़ा 10, 1 21। फिर 3 के टेबल में आ रहा है 3 7 बार में, है ना। जब यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया है, तो जो भी प्राइम नंबर्स का जो भी नंबर्स होते हैं, ऐसे जो नंबर है, इस नंबर को क्या करिए आप बॉक्स में बना दीजिए, प्राइम नंबर को बॉक्स में डाल देते हैं हम लोग।
उसी टाइप से लैंग्वेज लिख दीजिएगा। इसी प्रकार वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार वृक्ष का प्रयोग किया जाता है। तो नंबर्स जो है आपका, वो नंबर को उतार देते हैं हम लोग। 2 का संख्या कितना, 1 2 3 4, फिर 3 है, फिर 5 है, फिर 3 है, 7। तो इस टाइप से हमारा ये क्लियर हो गया, है ना। देखिए, तो अब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग बना जो लिए हैं, बनाने के बाद इसका कंसेप्ट होता है। इस कंसेप्ट पे हम लोग बना भी लिए हैं, सॉल्व भी कर लिए बहुत आसान से। अब इसको देखिए बढ़िया से, फिर हम लोग नए टॉपिक पे चलेंगे। जैसे ये गुणनखंड वृक्ष था आपका कंप्लीट हो चुका है। तीसरा जो टॉपिक होगा अब अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाए, तो मतलब इसको प्राइम फैक्टर्स के रूप में आपको इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, देखिए अब हम लोग इसको बनाते हैं। सबसे पहला चीज़ है, यहाँ पे लिखिए 9240, क्योंकि इसी नंबर्स को आपको फैक्टर करना है ना। तो इस ढंग से इस टाइप का लाइन भी पार लिए। अभाज्य गुणनखंड के रूप में आपको लिखना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में बनाना है इसको। जैसे 2 जो है अभाज्य गुणनखंड है, तो ये कितने बार में आता है, 4620, है ना। फिर 2 के टेबल में ये कितने बार में आता है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 0 का 0, है ना। फिर ये 2 के टेबल में कितना बार में आता है, 11 2 जा 22, कैरी 1 और 1, 2 5 जा 10, 1 0, 2 5 जा 10, है ना। फिर अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे 3 के टेबल में। 3 के टेबल में इसको जो हम सॉल्व करते हैं कितने बार में आता है, 385 बार में आता है ना। फिर किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे, 5 के टेबल में कितने बार में कटेंगे, तो 5 7 जा 35, 3 5, है ना, 77 बार में। फिर 7 के टेबल में कितने बार में आएगा, तो 11 बार में आएगा। तो ये गुणनखंड को जो विधि हुआ है हमारा प्राइम फैक्टर्स के रूप में हम लोग इसको सॉल्व भी कर लिए। अब लिखिए क्या यहाँ पे, 9240 इक्वल टू 2, देखिए कितना टाइम से आया, 1 2 3, तो यहाँ पे लिखिएगा 2 पे पावर 3, फिर यहाँ पे इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 11। बस ये हमारा कंसेप्ट पे बच चुका है। देखिए इस ढंग से इसको हम लोग बनाएंगे। अब जो टॉपिक होगा, वृक्ष आपके पास में बना हुआ रहेगा, इसमें बोला जाएगा मिसिंग नंबर्स के रूप में बताना है। तो ऐसे क्वेश्चन को देखिए हम लोग फिर से किस ढंग से बनाएंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को आपको क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। फेसबुक पे हमारा पेज बना हुआ है इन्फिनिटी कोचिंग फॉर बिजनेस का, तो रिक्वेस्ट आपसे रहेगा, तो वहाँ पे भी आप जाकर के लाइक जरूर करिएगा। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। इस क्वेश्चन को बनाने के लिए है कि नीचे दिए गए गुणनखंड वृक्ष में अज्ञात संख्या जैसे ए बी सी का मान ज्ञात करना है। जैसे कि यहाँ पे ए है 3, सबसे पहला चीज़ है इसको वृक्ष के रूप में बना दिया गया। यहाँ पे क्वेश्चन भी टॉपिक भी है कि वृक्ष के रूप में आपको बताना है ना, तो वृक्ष के रूप में हम लोग बना भी दिए। तो इसका फैक्टर्स है, जैसे 2 के टेबल में ये 2 से इसका फैक्टर किए तो ए बार में आया, बी फिर ए को फैक्टर किए तो बी 33 बार में आया, 3 के टेबल 33 को फिर फैक्टर किए तो 3 सी आया। तो मतलब यहाँ पे ए बी सी का जो वैल्यू है वो वैल्यू को हमको फाइंड करना होता है। तो किस ढंग से हम लोग इसको फाइंड करते हैं, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला चीज़ यहाँ लिखिएगा ए इक्वल टू, क्या लिखिएगा, ए इक्वल टू 330/2। इसको काटते हैं तो 165 बार में आता है। मतलब ए का जो वैल्यू हो गया आपका 165 आ गया, है ना। फिर अब आप बी का वैल्यू निकालिए, ये वैल्यू निकालना है आपको। फिर ए का जो वैल्यू आपका निकालता है 165, मतलब ए का वैल्यू का ये फैक्टर किया गया है, तो लिखिएगा 165/33। तो इसको काटिएगा तो कितना बार में, 5 बार में। तो बी का वैल्यू आपका क्या आ गया, 5 आ गया ना। फिर अब आइए सी का वैल्यू। सी का वैल्यू आपको फाइंड करना हो, ये 33 का ही फैक्टर किए थे, तो ये जो 33 है 33 और यहाँ पे क्या है 3 है, तो 3 के टेबल में ये कंप्लीटली कट गया। तो सी का वैल्यू भी क्या हो गया, 11 हो गया। क्लियर है।
ठीक है। तो इस ढंग से हम लोग इसको ट्री वृक्ष को जो है सॉल्व करें। तो ऐसे कंसेप्ट को भी बना लिए हम लोग। देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन के रूप में हम लोग चलेंगे अब यहाँ से। नहीं, अब जो टॉपिक्स है वो टॉपिक क्या है, एचसीएफ और एलसीएम का है। जैसे कि मौसम हमको निकालना होगा, बोला जाएगा गुणनखंड विधि के द्वारा मौसम ज्ञात करें या फिर लॉसक ज्ञात करें। तो इसका भी कुछ कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट पे भी हम लोग बात करेंगे। तो पहला जो हमारा जो टॉपिक होगा, बोला जाए आपको यहाँ पे मौसम निकालने के लिए, तो समझने का बात अभी सिर्फ ये है, सिर्फ ये समझिए मौसम के गुणनफल में उभयनिष्ठ अभाज्य संख्या की न्यूनतम घात की संख्या का गुणनफल। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा, बोला जाए आपको लॉसो निकालने के लिए, तो लिखिएगा कि गुणनफल में उपस्थित सभी अभाज्य संख्याओं के महत्तम घात की संख्या का गुणनफल। ये दो टॉपिक है, तो दोनों ही टॉपिक को पहले अच्छे से आप उतार लीजिए। ऊपर में मौसम है, नीचे में लॉसो है, तो ऐसे टॉपिक को हम लोग समझेंगे।